पहली तस्वीर सामने आ गई और ये आपके टीवी स्क्रीन पर आतंकी तैयबुर राणा आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यर्पण के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है। चेहरे से सिर से बाल खाली हो चुके हैं। जहां पर पिछली तस्वीर में सिर पर काफ़ी ज़्यादा बाल थे, उसके बाद ये तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चेहरा भले ही सामने ना आ पाया हो, लेकिन करतूतें ज़रूर सबके सामने हैं और अब करतूतों का हिसाब होगा। इसमें उम्र या बीमारी कोई भी चीज़ तैयबुर राणा की मदद नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर, मेडिकल कोर में काम करने वाला तैयबुर राणा, लश्कर के साथ काम करने वाला तैयबुर राणा भारत में खून खराबे के सपने देखता था और लश्कर की इन योजनाओं को अंजाम पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहली वो तस्वीरें हैं जो भारत पहुंचने के बाद तैयबुर राणा की मिल पाई हैं और इसमें तैयबुर राणा की पीठ दिखाई पड़ रही है और बाकी उसकी कद काठी दिखाई पड़ रही है। पहले बाल उसके काले हुआ करते थे, हल्के सफ़ेद काले, लेकिन अब सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से वो जेल में ही था क्योंकि उसको सज़ा हुई थी और सज़ा भी किस लिए, एक साजिश रचने और दूसरा मुंबई हमलों में हाथ होने के चलते। अब वो सारे सबूत यहाँ भी रखे जाएंगे। उधर आतंकी कसाब के बाद राणा का अब हिसाब होने जा रहा है, लेकिन अब भी भारत के कई गुनहगार हैं जिनका हिसाब होना बाकी है। तो क्या अब जरूरत है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की? पाकिस्तान में घुस भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहले कसाब, अब राणा का हिसाब। डोभाल का प्लान, सबका मिटेगा नामो निशान। 26/11 का, करकरे का, सबका बदला लेगा मोदी। जो बोला वो कर दिखाया। टारगेट लॉक, अब ऑपरेशन बाप। मोदी सरकार जो कहती है, जिसका संकल्प लेती है, देश को जिस बात का भरोसा दिलाती है, 140 करोड़ देशवासियों से जो वादा करती है, फिर वो किसी भी हाल में हो उसे पूरा करती है। फिर नो इफ होता है, नो बट होता है, ओनली एक्शन होता है। 26/11 के आतंकी तैयबुर राणा को भारत लाकर मोदी सरकार ने एक बार फिर देश को बता दिया है कि दुश्मन दुनिया के किसी भी मुल्क में छुप जाए, पनाह ले ले, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? राणा का हिसाब होने जा रहा है, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने जा रही है, लेकिन अब भी हिंदुस्तान के कुछ गुनहगार बचे हुए हैं जिनका हिसाब होना बाकी है। हिंदुस्तान के ये गुनहगार पाकिस्तान की पनाह में हैं और अब जरूरत है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान के इन गुनहगारों का हिसाब करने की, इनके गुनाहों की किताब क्लोज करने की, ठीक वैसे जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का किया था, पाकिस्तान में घुसकर किया था, और भारत भी ये कर सकता है और पहले भी कर चुका है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये है, कसाब और राणा के बाद हिंदुस्तान के वो और कौन कौन गुनहगार हैं जो पाकिस्तान की गोद में छिपे बैठे हैं। तो पहले इनके नाम जान लीजिए। ये हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम। हाफिज सईद को 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। ये लश्कर तैयबा का संस्थापक है। इसी आतंकी संगठन पर मुंबई हमले का आरोप है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान स्थित अपने एलईटी के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को भारत में हमले के लिए ट्रेन किया था। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ के जरिए आतंकवादी घोषित किया गया है। अमेरिका ने इस पर लगभग 80 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। आतंकी हाफिज के बाद नंबर आता है जकीउर रहमान लखवी का। लखवी 26/11 हमलों के समय लश्कर का ऑपरेशनल चीफ था। इसने ही हमलावरों को ट्रेनिंग और निर्देश दिए थे। लखवी ने हमले की रणनीति, समुद्री रास्ते से घुसपैठ, टारगेट सिलेक्शन और लाइव मॉनिटरिंग तक में सीधी भूमिका निभाई थी। एनआईए, एफबीआई और अन्य जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था। 26/11 के दौरान पाकिस्तान से लाइव कॉल्स के जरिए आतंकियों को निर्देश दिए गए। इन कॉल्स को लखवी और अन्य हैंडलर से जोड़ा गया। पाकिस्तान में लखवी को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन अक्सर सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। हाल में उसे पाकिस्तान में खुला घूमते देखा गया था। पाकिस्तान में छुपे आतंकियों की टॉप लिस्ट में मसूद अजहर का भी नाम है। मसूद अजहर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। मसूद अजहर पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने का भी आरोप है। पहले ये भारत की ही जेल में बंद था। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान हाईजैक कर ली गई थी और बंधकों की रिहाई के बदले इसे छोड़ा गया था। बात हिंदुस्तान के गुनहगारों की हो और दाऊद इब्राहिम का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दाऊद 1993 के मुंबई धमाकों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। 13 विस्फोटों ने देश की वित्तीय राजधानी को हिलाकर रख दिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भी पाकिस्तान में छुपा बैठा है। अब समय आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, ताकि